देखो 9.1 एक्सरसाइज जो है इसमें हम लोग डिस्काउंट एंड कमीशन ये वाले टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो जो पहली एक्सरसाइज है वो डिस्काउंट के बारे में। तो खैर ज़्यादा चीज़ें तुम्हें अपने ब्रेन के अंदर स्टोर वैसे भी नहीं करनी है, कुछ ही चीज़ें अपने ब्रेन के अंदर स्टोर करनी है। उसमें से एक चीज़ है ये फार्मूला, ख़त्म। दिस इज़ फार्मूला नंबर 1, दिस इज़ फार्मूला नंबर 2। बस आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालना है तो आप क्या करोगे, जो भी उसका मार्केट प्राइस है उसमें से डिस्काउंट माइनस कर दोगे, उतने में सामान बेचोगे। और अगर आपको बोल रहा है कोई दुकान वाला या फिर कोई ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पर कि देखो डिस्काउंट तो यहाँ पे x/100 है, मतलब 10% डिस्काउंट है, 20% डिस्काउंट है, तो उस परसेंटेज वाले डिस्काउंट को ऐसे अपॉन में लिखते हैं बाय 100 और इक्वल टू में जितना डिस्काउंट उसने दिया इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ अपॉन में मार्केट प्राइस। अब होगा कैसा, ये 3 क्वांटिटी है, x है, डिस्काउंट गिवन है और एक तीसरी क्वांटिटी है मार्केट प्राइस। इन 3 क्वांटिटी में से कोई भी 2 क्वांटिटी आपको गिवन रहेगी, तीसरी क्वांटिटी आपको निकालना, बात खत्म। अब आते हैं एक एक करके सवालों पर। तो ध्यान रखना इन पर्टिकुलर सवालों में प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, मैं ये नहीं सिखा रही हूँ आपको, ठीक है। मैं इस पर्टिकुलर सवालों में गिवन डेटा क्या है, टू फाइंड डेटा क्या है, ठीक है, उसके बाद कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कहाँ पे कौन सी वैल्यूज़ पुट करनी है, इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। फर्दर उसको कैसे सॉल्व करना है एक सादी सी लीनियर इक्वेशन को, वो तुम्हें आता है, ठीक है। चलो देखो, पहले सवाल को बोला है कि मार्केट प्राइस है 1700, ओके, सेलिंग प्राइस है 1540, आपको डिस्काउंट पूछ रहा है। इससे आसान सवाल तुम्हें और कोई नहीं मिलेगा। कैसे क्या करेंगे, देखो जो सवाल नंबर 1 है, इस सवाल नंबर 1 में जो सेलिंग प्राइस है यानी कि SP, इसको कैसे लिखेंगे कि जो भी मार्केट प्राइस है माइनस डिस्काउंट, दैट इज़ बेसिकली और SP, वही आप लोगों का क्या है, सेलिंग प्राइस है, ख़त्म बात। अभी मार्केट प्राइस तुम्हें 1700 दिया है, सेलिंग प्राइस तुमको 1540 दिया हुआ है, ठीक है। चीज़ों की जगह बस क्या कर दीजिए, वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए। लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हो वैसे सॉल्व कर दो, इधर जाएगा तो प्लस, उधर जाएगा तो माइनस, सादे से डिस्काउंट की वैल्यू आपके पास निकल कर आ जाएगी और कुछ भी नहीं। तो इस तरीके से जो एक्सरसाइज 9.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, समाप्त, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करें। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि मार्केट प्राइस आपके पास 990 है एंड परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट इज़ 10। अगर आपको डिस्काउंट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज दिया है तो उस चीज़ को हम लोग कहते हैं x, उसे क्या कहते हैं, x, यानी कि आपके पास ये x की वैल्यू है और आपको क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस। क्या हम लोग सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। कैसे, देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को वैसे तो 2 तरीके हैं करने के, बट तुम्हारी टेक्स्ट बुक में जिन फॉर्मूलोज़ का दिया है ज्ञान, हम लोग डायरेक्टली उन फार्मूलोज़ के ज्ञान को ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर मैं फार्मूला नंबर 2 का इस्तेमाल करूँ तो फार्मूला नंबर 2 क्या है, x/100, यानी कि क्या हो जाएगा 10/100 इज इक्वल टू डिस्काउंट गिवन, कि मतलब इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ कितना डिस्काउंट मिला है। तो वो मुझको नहीं पता कि इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ कितना डिस्काउंट मिला है, चलो ठीक है। हाँ, लेकिन उस प्रोडक्ट की मार्केट प्राइस क्या है, 990, ये मैं जानती हूँ। उस प्रोडक्ट की मार्केट प्राइस क्या है, 990, ये मैं जानती हूँ। तो क्या हो जाएगा, अब बोलो यहाँ पे आप बस क्रिस क्रॉस करो, ठीक है। तो 990 अपॉन में 10 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आप लोगों का, डिस्काउंट। ये ज़ीरो कट गया,
सो देयरफॉर यहाँ से डिस्काउंट की वैल्यू कितनी आ गई 99। मतलब उस दुकान वाले ने आपको सिर्फ और सिर्फ कितने रुपीज़ का डिस्काउंट दिया 99। बट क्वेश्चन में तो डिस्काउंट बोला ही नहीं था, क्वेश्चन में तो आपको सेलिंग प्राइस ढूंढना है। अब आप डिस्काउंट निकाल के बैठ गए हो, सेलिंग प्राइस तो आपने निकाली ही नहीं, फिर अब क्या। तो कैसा है, आपको अब सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा। कैसे, अब अगेन आप वापस से फॉर्मूला नंबर 1 फिर से इस्तेमाल करो, यानी कि सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्केट प्राइस तो आपको पहले से पता थी, डिस्काउंट अब आपको पता चल गया है, तो आप दोनों का माइनस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सेलिंग प्राइस। हो गया ये सवाल ख़त्म। तो कैसा है कि हर बार कोई भी सवाल सिंपल एक फॉर्मूला में वैल्यू पुट करने से आंसर आ जाने से नहीं होता। हो सकता है पहले किसी अदर फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके चीज़ों को निकालना पड़े, फिर आप लोगों का आंसर निकल कर आए। इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अभी जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा है। एग्जैक्टली कैसे, एक बार रीड करो क्वेश्चन मेरे साथ। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, एक फ़ैन का मार्केट प्राइस है 3000 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको मार्केट प्राइस गिवन था, इसमें भी देखो आपको मार्केट प्राइस गिवन है। वेरी गुड। वहाँ पे आपको जो शॉपकीपर है 10% डिस्काउंट दे रहा था, तो वही हम लोगों की क्या थी, एक्स की वैल्यू थी। यहाँ पे हमको 12% डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कि इस बार हमारे एक्स की वैल्यू कितनी है, 12। तो अगर मैं फार्मूला नंबर 2 का इस्तेमाल करूँगी तो फार्मूला नंबर 2 का इस्तेमाल करने से मुझे क्या मिल जाएगा, फार्मूला नंबर 2 में जब मैं वैल्यूज़ पुट करूँगी जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में किया, तो मुझे वहाँ से क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट। निकाल लोगे बिल्कुल। और क्वेश्चन में देखो पूछा भी है फाइंड दी टोटल डिस्काउंट, तो आपको वैसे भी डिस्काउंट निकालना ही है। और इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं, अगेन फार्मूला नंबर 1 मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्केट प्राइस पहले से दिया है, डिस्काउंट तुमने अभी अभी निकाला, दोनों का माइनस कर दोगे, क्या आ जाएगा आप लोगों का कंप्लीट सेलिंग प्राइस। तो क्वेश्चन नंबर 4 एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन नंबर 2 बना रही हो तो आपको क्या है, ये बनना चाहिए। डन, ठीक है। आगे बढ़ें, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। ये सवाल एक अच्छा सवाल है, ठीक है, ये एक अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस इक्वल टू 900, यानी कि इस बार उसने आपको सेलिंग प्राइस पहले से दे दी है, ठीक है। इस बार उसने आपको मार्केट प्राइस नहीं दी। अच्छा, तो देखो जब आपको मार्केट प्राइस नहीं मिलती है, ठीक है, जब आपको सेलिंग प्राइस दे देता है और डिस्काउंट दे देता है, डिस्काउंट वाला परसेंटेज दे देता है। डिस्काउंट अगर रुपीज़ में दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट फॉर्मूले में पुट करोगे मार्केट प्राइस आ जाएगी। लेकिन अगर परसेंटेज वाला डिस्काउंट दिया है और सेलिंग प्राइस दिया है और मार्केट प्राइस नहीं दिया, तो ऐसे क्वेश्चन की जो स्टार्टिंग होती है वो ऐसे करनी पड़ती है कि लेट मार्केट प्राइस बी रुपीज़ एक्स। उसको हम लोग कितना मान लेते हैं, एक्स, ठीक है, कि मार्केट प्राइस हम लोगों का कितना है, एक्स है, ये हम लोग मान के चलते हैं, ठीक है। मार्केट प्राइस हम लोग कितना मान के चलते हैं, एक्स मान के चलते हैं। ओके, बढ़िया है। अब देखो इसमें आपको डिस्काउंट, अच्छा एक्स मत लो यार, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों का जो फॉर्मूला है वो 20% को ऑलरेडी एक्स लेता है, तो कोई दूसरा वेरिएबल ले लो। लेट्स से ए ले लेते हैं, चलो ए कि मान लेते हैं मार्केट प्राइस कितना है, ए रुपीज़ है। फार्मूला क्या कहता है, व्हाट इज़ अ फार्मूला, फार्मूला वाली चीज़ क्या है। अब देखो टोटल 2 फार्मूले, किस फार्मूले का यूज़ करें, फार्मूला नंबर 2 का यूज़ पहले करना। क्या है फार्मूला नंबर 2, एक्स अपॉन 100, यानी कि 20/100 इज इक्वल टू कितना डिस्काउंट दिया, पता नहीं यार कितना डिस्काउंट दिया उसने, मुझे नहीं पता, अपॉन में मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस हमें नहीं दी है, उस मार्केट प्राइस को लेकिन हम ए मान के चल रहे हैं कि मार्केट प्राइस कितनी है हम लोगों की, ए है,
अगर मैं काटा पीटी करूँ तो 21 ज़ा 25 ज़ा, सो यहाँ से A/5 ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये डिस्काउंट की वैल्यू आ जाएगी कि अगर दुकानदार डिस्काउंट देता तो A/5 का डिस्काउंट देता। कितने का डिस्काउंट देता, A/5 का डिस्काउंट देता। लेकिन ये तो हमको पूछा ही नहीं है, हमें तो मार्केट प्राइस पूछी है। तो अब मार्केट प्राइस पूछने मतलब निकालने के लिए आपको वापस से ये वाले फॉर्मूले में आना। क्या होता है, सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। सेलिंग प्राइस आपको ऑलरेडी दी हुई है कितनी, 900। मार्केट प्राइस हमने अज्यूम की A, डिस्काउंट हमें दिया नहीं था बट फॉर्मूला नंबर 2 का यूज़ करके डिस्काउंट हमने कैलकुलेट किया A/5। अब ये सादी सी लीनियर इक्वेशन है जो कि आपको अगेन सॉल्व करना आनी चाहिए। जैसे ही आप सॉल्व करोगे आपको A की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। जैसे ही आप सॉल्व करोगे आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, A की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। A मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे अगर इसके नीचे कुछ नहीं यानी कि 1, और अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँ तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से क्या हो जाएगा, 5A माइनस 1A अपॉन में 5, यानी कि कितना हो जाएगा, 4A अपॉन में 5 इक्वल टू 900। यानी कि A की वैल्यू क्या आएगी, 900 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन में 4 इज इक्वल्स टू A। काट पीट करो, A की वैल्यू आ गई। और क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही हमने हमारे A को क्या अज्यूम किया था, हमारा मार्केट प्राइस। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 में जो उसने हमसे मार्केट प्राइस पूछा है वो मार्केट प्राइस भी हमको निकल कर आ गया। तो ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 2 और 4 में डिस्काउंट परसेंटेज वाला दे देता है, ठीक है, और आपको मार्केट प्राइस दे देता है और सेलिंग प्राइस पूछता है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में मार्केट प्राइस नहीं दिया है और सेलिंग प्राइस एंड डिस्काउंट दी। ऐसे केस में जब मार्केट प्राइस नहीं दिया है तो उसको सम वेरिएबल अज्यूम करना, ठीक है। ओके, अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसी के जैसा आपका है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अच्छा नहीं, नॉट क्वेश्चन नंबर 5, थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन नंबर 5। रुको मुझे खोजने दो। हाँ, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा आप लोगों के पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। जरा एक बार रीड करो क्वेश्चन नंबर 6। शॉपकीपर ने 11% डिस्काउंट दिया, यानी कि ये 11% आपका क्या है, दिस 11% इज योर वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 11। बोल रहा है कि जो कॉस्ट प्राइस है, ध्यान रखना कॉस्ट प्राइस का ही मतलब होता है वो क्या बात कर रहा है, सेलिंग प्राइस। तो इस क्वेश्चन में भी उसने आपको सेलिंग प्राइस दी हुई है कितनी, 22,250, ये आपको दी हुई है सेलिंग प्राइस। अब इसमें आपको क्या निकालना है, मार्क प्राइस। तो मुझे नहीं लगता अब ये भी जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया ये वैसा ही है। फिर तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 को अप्रोच किया था ना, सेम वही तरीका इस्तेमाल करो और उस तरीके से वापस से क्वेश्चन नंबर 6 को क्या करो, अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। ये होगी, तो ये वाली चीज़ तुम्हारे करने के लिए छोड़ रही हूँ मैं। डन, ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। व्हाट इज़ क्वेश्चन नंबर 5? क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या बोल रहा है कि एक मिक्सर है जिसकी मार्केट प्राइस 2300। दैट्स ग्रेट, हमें मार्केट प्राइस पहले से पता है, क्योंकि अगर मार्केट प्राइस पता नहीं होती है तो फिर अज्यूम करना पड़ता है समथिंग क्या। तो मार्केट प्राइस हमें पहले से पता है 2300। वेरी गुड। कस्टमर आया, दुकानदार ने उसको सामान बेचा, ठीक है, और वहाँ पे उसको बोला कि तुमको 1955 रुपीज़ में मैं ये मिक्सर दे दूँगा। इसका मतलब कस्टमर ने जो अपनी जेब से पैसा दिया, ठीक है, व्हाट ही पेड इज़ 1955। यानी कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको मार्केट प्राइस पता है, आपको सेलिंग प्राइस पता है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, दोनों प्राइसेस पता है। बोल रहा है कि कितना परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट मिला। ध्यान रखना उसने क्या शब्द का प्रयोग किया, कितना परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट मिला। तो कितना परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट मिला
ये आप डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसके लिए आपको प्रॉपर स्टेप्स होंगे। जैसे कि पहले तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। सेलिंग प्राइस की जगह हम लोग रखेंगे 1955, मार्केट प्राइस की जगह 2300 माइनस डिस्काउंट। तो यहाँ से डिस्काउंट की वैल्यू कितनी आएगी, 2300 माइनस 1955, ठीक है, यानी कि डिस्काउंट की वैल्यू आएगी 345। बट ये डिस्काउंट की वैल्यू किस में आई, इन टर्म्स ऑफ रुपीज़, कि 345 रुपीज़ का मैं आपको क्या दूंगा, डिस्काउंट दूंगा रुपीज़। बट क्वेश्चन वाले ने क्या पूछा है कि मेरे को ये डिस्काउंट इन टर्म्स ऑफ क्या निकाल के दो, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज निकाल के दो। तो अब इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज में कैसे निकालूंगी, इसके लिए मैं मेरा फॉर्मूला नंबर 2 यूज़ करूँगी। कैसे, देखो फॉर्मूला नंबर 2 में लिखा है कि आपके पास क्या है, x अपॉन 100 है, इज इक्वल्स टू क्या है, न्यूमरेटर में क्या है, डिस्काउंट गिवन, जो डिस्काउंट दिया गया, तो कितने का डिस्काउंट दिया गया, 345 का। अपॉन में क्या लिखते हैं, अपॉन में मार्केट प्राइस लिखते हैं। तो मार्केट प्राइस कितना है, मार्केट प्राइस इज 2300। तो यहाँ से x की क्या वैल्यू आएगी, 345 इंटू में 100 अपॉन में 2300, ये दोनों ज़ीरो कट गए। इस 23 को इस 345 के साथ काट दो, चाहे डेसिमल में आए डेसिमल में काटो, जैसा आए वैसा काटो, और वहाँ से तुम्हें डिस्काउंट परसेंटेज वाला पता चल जाएगा कि मेरे को इतना परसेंटेज क्या मिला है, डिस्काउंट मिला है। ठीक है, तो हमने कितनी आसानी से 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक का पूरा डिस्कशन कर लिया यार। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 इज बेसिकली एक एक्टिविटी है जिसमें आपको डब्बा डुब्बी दिए हुए हैं और आपको क्या किया जा रहा है, उन डब्बा डुब्बियों को फिल करने को बोल रहा है। सो कैन वी डू दिस, एग्जैक्टली वी कैन डू। कैसे, देखो एक कस्टमर है, उसको 10% का डिस्काउंट मिलता है मार्केट प्राइस पर, यानी कि आपको आपके x की वैल्यू मिल गई है 10, ग्रेट। और वो ये बता रहा है कि अगर उस डिस्काउंट को हम रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं, उस डिस्काउंट को अगर हम किस में कन्वर्ट करते हैं, इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं, तो कितने रुपीज़ का डिस्काउंट मिल रहा है, 17 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल रहा है। 10% का मतलब ये नहीं होता है कि 10 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। परसेंटेज में कैलकुलेशन करके आंसर निकालने के बाद जो आंसर आता है वो होता है हमारा डिस्काउंट। ऐसा नहीं होता कि 10% मतलब 10 रुपये, 20% मतलब 20 रुपये, ऐसा नहीं होता। ठीक है, आपको कॉस्ट प्राइस ढूंढनी है, यानी कि आपको बेसिकली यहाँ पे क्या ढूंढना है, सेलिंग प्राइस। तो ऑब्वियस है इस क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस अगर आपको ढूंढना है और इसमें आपको मार्केट प्राइस भी नहीं दी, तो हम लोग क्या करते हैं, मार्केट प्राइस को जैसा मैंने ऊपर बताया ए वगैरह बी वगैरह या कोई भी वेरिएबल वगैरह अज्यूम कर लेते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको मार्केट प्राइस कितनी बोलने को बोला है उसने, कि मान लो मार्केट प्राइस कितनी है, 100 है। ठीक है, मार्केट प्राइस कितनी है, 100 है। ठीक है, ओके। तो अब अगर मैं कस्टमर को मेरा प्रोडक्ट बेचूंगी तो मेरा डिस्काउंट कितना चल रहा है, डिस्काउंट इज़ 10%। 10% किसका, मार्केट प्राइस का। तो मार्केट प्राइस का 10% कितना होता है, 10 रुपीज़, यानी कि कस्टमर को जो मैं चीज़ बेचूंगी वो 90 रुपीज़ में जाएगी। ठीक है, लेकिन कस्टमर को जो डिस्काउंट मिला वो डिस्काउंट कितने का मिला है। ठीक है, जब आपने डिस्काउंट 10 रुपीज़ का दिया तो सेलिंग प्राइस कितनी थी, 90 रुपीज़। बट एक्चुअल में क्वेश्चन वाले के अकॉर्डिंग डिस्काउंट कितने का है, 17 रुपये का है। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा पता नहीं, x होगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, चीज़ों को सिर्फ क्रिस क्रॉस करना है, दैट्स ऑल। x के नीचे में क्या रहेगा, 90। ठीक है, x के बाजू में क्या रहेगा, 17, और 17 के ऊपर में रहेगा 10। x की वैल्यू निकालनी है, ये वाला 90 यहाँ चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, अपॉन में आ जाएगा 10। ये ज़ीरो कट गया, 17 × 9 कर दो, जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे आप पुट कर दो, ख़त्म कहानी।
सो क्वेश्चन नंबर 7 क्या हो गया हम लोगों का समाप्त। अब इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का एक ही सवाल तुम्हारा बाकी है, वो है क्वेश्चन नंबर 8। चलो देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 8। थोड़ा सा लेंदी है, मैं सोच रही थी इसको अलग से बनाऊंगी, बट एक बार देख लेते हैं, अगर लेंदी लगा तो अलग से बना लेंगे। एक शॉपकीपर है जो ये डिसाइड करता है कि मैं एक आइटम को सेल करूँगा और उसकी इतने इतने पैसे मुझे मिलने चाहिए, ठीक है। लेकिन दुकानदार बड़ा चतरा है, उसने क्या किया कि यार अगर मैं 200 रुपये बताऊँगा कस्टमर को तो कस्टमर क्या करेगा, भैया कम कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो दुकानदार ने क्या किया, उसका ओरिजिनल प्राइस टैग हटा दिया और एक नया प्राइस टैग उस पर चिपका दिया जिसमें प्राइस ऑलरेडी 25% ज़्यादा है। मतलब अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे किसी चीज़ को बेच कर 100 रुपये मिल जाए तो मैंने क्या किया, मैंने प्राइस टैग लगा दिया 125 रुपये का। क्यों कि जब मेरे से कोई कस्टमर कम करने को बोलेगा तो मैं 25 रुपये कम कर दूँगी और मुझे मेरे 100 रुपये मिल जाएंगे। कस्टमर भी खुश और मैं भी खुश। कस्टमर को लगेगा कि उसको डिस्काउंट मिला है, बट एक्चुअल में वो प्राइस हमने क्या कर दी, हाई कर दी और फिर हमने डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट कोई मिलता नहीं, ठीक। तो उसने क्या किया, 25% प्राइस बढ़ा दिया। और जब वो क्या कर रहा था, सामान बेचने की बारी आई, तो देखो कायदे से उसको 25% का डिस्काउंट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। अगर कस्टमर को उसने क्या किया है 25% बढ़ा कर बताई है कोई चीज़, तो जब कस्टमर कम करने की बात करेगा तो उसको 25% कम कर देना चाहिए। लेकिन दुकानदार बड़ा चालू है, उसने बोला कि मैं डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ कितना परसेंट दूंगा, 20%। मतलब एक तो प्राइस 25% बढ़ाई और डिस्काउंट उसमें से सिर्फ और सिर्फ कितना परसेंट दे रहा है, 20%। बताओ सिर्फ और सिर्फ कितना दे रहा है, 20%। तो क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मैनी मोर और लेस परसेंटेज ही गॉट ऑन द डिसाइडेड प्राइस। उसको डिसाइडेड प्राइस से पैसे ज़्यादा मिले कि पैसे कम मिले, पहले तो ये डिसाइड करो। और अगर ज़्यादा मिले तो कितने ज़्यादा मिले, और अगर कम मिले तो कितने कम मिले, ये डिसाइड करो। तो यार देखो कॉमन सेंस है, सोचो। मान लो एक बॉटल है, तुम्हें 100 रुपये में बेचनी थी, तुमने उसका प्राइस 25% बढ़ा दिया, लेट से 125 रुपये कर दिया। फिर जब कस्टमर तुमसे क्या मांगने आया, डिस्काउंट मांगने आया, तो तुमने बोला अच्छा चलो मैं आपको 20% का डिस्काउंट दे देता हूँ। मैं आपको कितने का डिस्काउंट दे देता हूँ, 20% का। तो अब आपको ये बताना है कि वो 20% का डिस्काउंट मिलने के बाद उसने जो बॉटल को बेचा, वो बॉटल को बेचने वाला प्राइस 100 रुपये से ज़्यादा का था कि वो डिस्काउंट वाला प्राइस 100 रुपये से कम का था। ये आपको डिसाइड करना है। कर लेंगे डिसाइड, ठीक है कर लेंगे। तो इसको डिसाइड करने के लिए सबसे पहले मुझे उसका प्राइस पता होना चाहिए कि आखिर वो कितने पैसे में उस प्रोडक्ट को बेचना चाह रहा था, 100 रुपये में, 10 रुपये में, 20 रुपये में, 1000 रुपये में। ये तो क्वेश्चन में दिया ही नहीं है। तो ऐसे केस में हम इस क्वेश्चन के लिए ये अज्यूम करेंगे कि लेट जो उसने डिसाइडेड प्राइस था, जो वो चाहता था कि काश इस प्रोडक्ट को बेचने पर मुझे इतना पैसा मिल जाए, उस डिसाइडेड प्राइस को हमने कितना अज्यूम कर लिया है, 100 अज्यूम कर लिया है कि कितने में चीज़ें बिकेंगी, 100 रुपये में चीज़ें बेचूंगा। लेकिन आपका दुकानदार ने क्या किया, आपका 25% बढ़ा दिया। यानी कि जो नया प्राइस है वो क्या है, नए प्राइस में जो कस्टमर होगा उसको 100 रुपीज़ नहीं बताएगा वो प्राइस, उसको वो 100 प्लस 25% बताएगा। 25% किसका, 25% का मतलब ये नहीं होता है 25 रुपीज़, ध्यान रखना। 25% किसका, 25% डिसाइडेड प्राइस का। तो डिसाइडेड प्राइस कितना है, 100। तो देखो 100 रुपये तो एक पड़ा, उसका ओरिजिनल प्राइस था ही था। 25% मतलब 25/100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई किसका, 25%, 100 रुपये का। ये वाला 100, ये वाला 100 कट गया, सो 100 प्लस 25, सो ये आंसर आ गया आपका 125। यानी कि उसने जो नया प्राइस रखा कि मैं इतने में सामान बेचूंगा, वो नया प्राइस कितना था,
वो नया वाला प्राइस 125 रुपीज़ था। वो नया प्राइस क्या है? 125 रुपीज़। अब उसके पास कस्टमर आया, उसने कस्टमर को कहा कि मैं आपको कितना डिस्काउंट दूंगा? 20%। मतलब कस्टमर को जो डिस्काउंट मिलने वाला है वो कितना मिलने वाला है? 20%। यानी कि ये मेरी कितनी है? x की वैल्यू है। फॉर्मूला क्या होता है? x अपॉन 100 इज़ इक्वल टू डिस्काउंट गिवन, जो डिस्काउंट मिला, अपॉन में उसका प्राइस, जो प्राइस उसने डिसाइड किया है। x की वैल्यू कितनी है? 20 अपॉन 100। कितना डिस्काउंट मिला? पता नहीं यार कितना डिस्काउंट मिला। प्राइस कितना डिसाइड किया गया? पहले 100 डिसाइड किया, बट बाद में उसने बढ़ा के उसको कितना कर दिया? 125। कैलकुलेशंस अगर मैं करूँगी तो कैलकुलेशंस करने के बाद डिस्काउंट कितने का होगा? डिस्काउंट होगा 25 का। तो इसका मतलब अगर कस्टमर पैसे देगा तो सेलिंग प्राइस क्या होगी? सेलिंग प्राइस होगी मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्केट प्राइस कितनी है? 125। डिस्काउंट कितना है? 25। सो सेलिंग प्राइस कितनी हुई? 100। यानी कि उसने जो स्टार्टिंग में सोचा था कि मुझे 100 रुपये मिलने चाहिए, तो देखो उसको 100 रुपये मिल गए। उसने प्राइस 25% बढ़ा दी और डिस्काउंट 20% कर दिया। कस्टमर को लगा कि उसको डिस्काउंट मिल गया और दुकानदार ने एक्चुअल में कोई डिस्काउंट दिया ही नहीं। तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि बताइए कितना ज़्यादा या कितना कम डिस्काउंट मतलब प्राइस गया। तो ना तो ज़्यादा पैसे मिले शॉपकीपर को, 100 रुपये से ज़्यादा तो मिला ही ना। स्टार्टिंग में जो उसने प्राइस डिसाइड किया था कि चीज़ों को 100 रुपये में बेचेंगे, उसकी चीज़ें 100 रुपये में ही बिकी। ना तो उसने चीज़ों को महंगा करके बेचा और ना ही उसने चीज़ों को सस्ते में दिया। तो बेसिकली जो डिस्काउंट आपके क्या नाम है शॉपकीपर, या जो एक्स्ट्रा पैसा शॉपकीपर की जेब में गया वो कितना है? वो 0 रुपीज़। शॉपकीपर की जेब में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। सो इस तरीके से जो हमारी पहली एक्सरसाइज थी डिस्काउंट वाली, ये समाप्त होती है। डन। इसके बाद की एक्सरसाइज है कमीशन की, वो भी प्यारी है, इसको भी हम लोग करेंगे। बट फ़िलहाल अभी ये वाला डिस्कशन यहाँ पे हम लोग रोकते हैं। इसके आगे की क्लास में नए डिस्कशन के साथ कमीशन को शुरू करेंगे।